प्यारे बच्चों, गत लेक्चर में हमने विद्युत अपघट्यों की चालकता ज्ञात करने की विधि का अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, चेंज इन कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं पिछले लेक्चर में जो टॉपिक हमने चालकता पढ़ा था, चालकता के मापन की विधि, तो उस चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो कारक है वो है अंतर आयनिक आकर्षण, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, यानी आयनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल। हम जानते हैं कि अपघट्य में विपरीत आवेशित आयन होते हैं और विपरीत आवेशों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। तो उस आकर्षण बल के मान पर विद्युत अपघट्य की चालकता निर्भर करती है। तो विद्युत अपघट्यों में विद्यमान आयनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान अधिक होने पर अपघट्यों में आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होने के कारण चालकता कम होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी विद्युत अपघट्य जितना अवयवों के बीच अधिक आकर्षण बल प्रस्तुत करेगा उसकी चालकता उतनी ही कम होगी। क्योंकि बच्चों, हम जानते हैं कि चालकता का कर्णधार या चालकता का कारण या चालकत्व का कारण कौन होते हैं? आयनों का मूवमेंट या आयनों का गमन। आयन जितनी तेजी से इधर से उधर गति करेंगे उतना ही चालकत्व किसी भी अपघट्य के विलयन का अधिक होगा, इतनी ही उसकी चालकता अधिक होगी। तो चालकता निर्भर करती है आयनों की संख्या पर, आयनों की गति करने की प्रकृति पर। अब चूंकि इसमें आकर्षण बल अगर अधिक होगा तो आयन एक दूसरे से चिपके रहेंगे, एक तो स्वतंत्र अवस्था में ही नहीं प्राप्त हो पाएंगे, और अगर हुए तो आकर्षण बल अधिक होने के कारण वो स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाएंगे, इसलिए चालकता कम रहेगी या घट जाएगी। दूसरा कारक है विलायक की ध्रुवीयता, पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर कोई विलायक अधिक ध्रुवीय है तो उसमें अपघट्य की चालकता अधिक होगी। कारण है क्योंकि अपघट्य के जो अवयव हैं, आयन हैं, वो विपरीत आवेशित विलायक के आयनों की ओर गति करेंगे, जिससे आयनों का मूवमेंट फ्रीली होगा, अधिक होगा, जिससे चालकता बढ़ जाएगी। तीसरा कारक होता है विलायक की श्यानता। श्यानता का मतलब है किसी विलायक का आप समझिए गाढ़ापन। अगर विलायक गाढ़ा है या ज्यादा श्यान है तो उसकी चालकता कम होगी, उसमें अपघट्यों के आयनों की गति कम होने के कारण चालकता कम होगी। क्योंकि आपने महसूस किया होगा, अगर हम पानी में नमक घोल दें और एक जगह हम घोल रहे हैं गोंद में या कहें मंड में, जो चावल के ऊपर से मांड उतरती है उसमें, इन दोनों में किसमें आयनों का गमन अधिक होगा? शुद्ध जल में, प्योर वाटर में। क्यों? क्योंकि जल की विलायक जो ध्रुवीयता है वो अधिक है। अतः अधिक ध्रुवीयता वाले विलायक में अपघट्यों के आयनों की गतिशीलता अधिक होने के कारण, समझ में आ गई बात? अधिक ध्रुवीयता वाले विलायक में आयनों की गतिशीलता अधिक होने के कारण चालकता भी अधिक हो जाती है। श्यानता बढ़ने पर चालकता क्यों घट जाती है? क्योंकि श्यानता बढ़ने पर अपघट्यों के आयनों की गतिशीलता कम हो जाती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर।
और ये हम जानते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयनों की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ताप वृद्धि के कारण विलायक की श्यानता में कमी हो जाती है, आयनन में वृद्धि होती है। अब आयनन में वृद्धि होने से आयनों की अधिक मात्रा प्राप्त होगी, गति ऊर्जा अधिक होने से आयन तेजी से मूव करेंगे, तेजी से गति करेंगे। तो अधिक आयन और उनकी तेज गति, ये दोनों किसका फेवर करते हैं? चालकता का। इसलिए अधिक टेम्परेचर पर जो हमारा अपघट्य है उसकी चालकता अधिक हो जाती है। ठीक है। एक और फैक्टर होता है विद्युत अपघट्य की प्रकृति। विद्युत अपघट्य की प्रकृति से क्या मतलब है? विद्युत अपघट्य की प्रकृति का मतलब है कि अपघट्य को जब हम विलायक में घोलते हैं तो उसमें आयनन होने की प्रवृत्ति कैसी है, अर्थात क्या वो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण आयनित हो जाता है या कम आयनित होता है। अर्थात जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण आयनित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल है, इस चीज पर निर्भर करेगी उसकी चालकता। अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो उसमें आयनन की प्रवृत्ति अधिक होगी, आयन बनाने की क्षमता अधिक होगी। जब आयन अधिक बनेंगे तो चालकता भी अधिक होगी। जबकि दुर्बल विद्युत अपघट्य में आयनन की क्षमता या आयन बनाने की प्रवृत्ति कम होने के कारण इनकी चालकता कम होती है। तो बच्चों, ये थे कारक जो विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं अपने आज के मुख्य टॉपिक पर, जो है सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, चेंज इन कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन। देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि विद्युत अपघट्यों के विलयन की जो सांद्रता है, अगर हम उसमें परिवर्तन कर दें, उसको परिवर्तित कर दें, तो अपघट्य की चालकता भी परिवर्तित हो जाती है। अर्थात चालकता जो है वो, चालकता को हम प्रदर्शित करते हैं कप्पा से, समझिए, कप्पा से परिवर्तित करते हैं चालकता को। चालकता या चालकत्व अर्थात जी, ये किस पर डिपेंड करता है? ये निर्भर करता है आयनों की संख्या पर, आयनों की संख्या पर। एक तो इस चीज पर ये निर्भर करेगा, आयनों की संख्या किस पर निर्भर करेगी? सांद्रता पर। ये निर्भर करती है सांद्रता पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता परिवर्तित करने पर चालकता भी बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि चालकता का मान आयनों की संख्या पर निर्भर करता है और आयनों की संख्या विलयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की चालकताएं, आप जानते हैं चालकताएं कौन कौन सी होती हैं? एक तो चालकत्व है, वो भी चालकता है, एक मोलर चालकता, एक तुल्यांक की चालकता और एक विशिष्ट चालकता। इन्हीं के पर हम आज अध्ययन करेंगे कि इन्हीं चालकताओं पर सांद्रता में अगर परिवर्तन कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इनकी चालकताओं पर। तो हम एक एक करके हर एक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा था जिस सीक्वेंस में, उसी में हम इसको फिर से आज रिवाइज मारेंगे। पहली जो हमारा था टॉपिक चालकता का, वो था चालकत्व या कंडक्टेंस। पहली चीज थी चालकत्व या कंडक्टेंस। किसको कहा था हमने चालकत्व या कंडक्टेंस? आप लोगों को ध्यान हो, इसे हमने प्रदर्शित करा था जी से। चालकत्व या कंडक्टेंस को किससे प्रदर्शित करा था? जी से। और ये किसके बराबर था? ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती था, 1/r के। वहीं से हम निकालेंगे कि चालकत्व किस पर निर्भर करेगा। देखिए, जो हमारे
विद्युत अपघट्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक प्रबल और दूसरा दुर्बल। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन सा है? जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। दुर्बल विद्युत अपघट्य कौन सा है? जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता। यदि हम सांद्रता घटा दें, ध्यान, आप सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अपना सारे डिस्ट्रैक्शन बंद करके ध्यान से सुनेंगे। यदि हम सांद्रता को बढ़ा दें, सांद्रता को हम प्रदर्शित कर रहे हैं C से, अब ये चिन्ह मैं अगर लगा रहा हूं इसका मतलब बढ़ाना। सांद्रता को अगर हम बढ़ा दें तो सांद्रता बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? डाइल्यूशन या तनुता। तनुता मतलब V। सांद्रता बढ़ाने से तनुता क्या हो रही है? घट रही है। तो या तो हम ये कहें कि हमने सांद्रता बढ़ा दी, या इसको उल्टा करके समझो। पहले हमने सांद्रता घटाई, दोबारा से समझेंगे इसको, इसमें आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये देखिए, सांद्रता को हमने घटा दिया। सांद्रता घटाने का मतलब जो तनुता थी उसको बढ़ा दिया। तनुता मतलब वॉल्यूम, विलयन का हमने आयतन बढ़ाया और उसमें पदार्थ की या विलय की मात्रा उतनी ही रहने दी। तो जब पदार्थ की मात्रा उतनी रहेगी तो सांद्रता तो कम हो गई, सांद्रता कम हो गई, आयतन ज्यादा हो गया। आयतन ज्यादा होने का मतलब, चलो मैं इसको भी लिख दूं, आयतन ज्यादा होने का मतलब तनुता का बढ़ना। ये समझो आप, हमने तनुता किसी विलयन की बढ़ा दी। अब तनुता बढ़ाने से कौन सा केस ले रहे हैं पहले हम? ये पहले हम ले रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के संबंध में, क्योंकि मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइट या जो अपघट्य हैं वो दो प्रकार के हैं, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ये ले रहे हैं केस पहले, ये भी मैं बता दूं। हालांकि तनुता बढ़ाने पर चाहे दुर्बल हो चाहे प्रबल हो, दोनों ही अपघट्यों की चालकत्व में वृद्धि होगी। दोनों ही अपघट्यों के चालकत्व बढ़ेंगे, चाहे वो तनु विलयन हो चाहे वो सांद्र हो, यानी चाहे वो दुर्बल विद्युत अपघट्य का विलयन हो और चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य का विलयन हो। दोनों ही विलयनों को तनु करने पर, उनकी तनुता बढ़ाने पर चालकत्व के मान में वृद्धि होगी। अब कैसे होगी वो मैं अलग अलग लेकर समझा रहा हूं। तो पहला है, अगर हम दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम कर रहे हैं, आयतन बढ़ा रहे हैं, यानी तनुता में वृद्धि कर रहे हैं, तो तनुता में वृद्धि करने पर हम जानते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य के विलयन की अगर तनु कर देंगे, उसकी तनुता बढ़ा देंगे, तो उसके वियोजन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा, उसमें वृद्धि हो जाएगी, उसमें वृद्धि हो जाएगी। जब वृद्धि होगी, अब इसको भी यहीं समझ लो, इसमें वृद्धि क्यों हो रही है? इसमें वृद्धि क्यों हो रही है? वृद्धि इसलिए हो रही है क्योंकि जब हमने तनुता बढ़ाई तो आयनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, FOA, इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसकी मात्रा कम हो जाएगी तनुता बढ़ाने से। अब ये भी समझो क्यों कम हो जाएगी। जब हम तनुता बढ़ाएंगे किसी भी विद्युत अपघट्य के विलयन की, तो तनुता बढ़ाने से आयन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, आयन दूर दूर हो जाएंगे, और जब बीच की दूरी बढ़ जाएगी तो एक हमें सूत्र पता है कि F इज इक्वल्स टू होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, ये एक सूत्र है जहां Q1 Q2 विपरीत आवेश है। आयनों के संबंध में यो धनावेश है, यो ऋणावेश है। मान लीजिए हमने इसको मान लिया कि Q1 धनावेश है और ये ऋणावेश है, और दोनों के बीच की दूरी R है, और ये F इन दोनों के बीच लगने वाला बल है। तो जब हम दूरी को बढ़ा देंगे, तनुता करने का मतलब दूरी बढ़ाना,
जब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही इनके बीच कम हो जाएगा। इस फैक्टर को आप समझ गए होंगे, ठीक है। जब हम दूरी बढ़ा देंगे तो एफ का मान कम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूत्र से हम देख रहे हैं जो एफ है वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है। आर बढ़ेगा, एफ घटेगा। तो तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा बढ़ी, आयनों की मात्रा बढ़ गई। उनके बीच क्यों बढ़ गई आयनों की मात्रा? क्योंकि उनके बीच की दूरी बढ़ी, और दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या उनके बीच लगने वाला बल वो कम हो गया। अब जब बल कम हो गया तो ये आयन आसानी से गति करने लगेंगे। जब आसानी से गति करने लगेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगी। ये बढ़ गई, समझ में आ गई होगी। फिर से समझो, अगर हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य में, ये तो हम जानते हैं, आपने कई बार पढ़ा होगा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता कम करने पर या दुर्बल विद्युत अपघट्य तनु विलयन में डालने पर उसके वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है। अब हमें समझना यह है कि वियोजन की मात्रा क्यों बढ़ जाती है। वियोजन की मात्रा इसलिए बढ़ जाती है कि जब हम आयतन बढ़ाएंगे अर्थात तनुता बढ़ाएंगे तो उसका आयन बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि तनुता बढ़ाने से उसके आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। बीच की दूरी बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है और उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। आयन आसानी से गति करने लगते हैं और गति करने के कारण उनका चालकत्व, अपघट्य का चालकत्व बढ़ जाता है। ठीक है, ये तो था पहला चीज। दूसरा केस, ये तो था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब दूसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए। इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या है केस? हालांकि मैंने शुरू में ही बताया कि चालकत्व दोनों अपघट्यों का बढ़ेगा। चालकत्व की मात्रा तनुता बढ़ाने पर दोनों प्रकार के अपघट्यों की बढ़ेगी, लेकिन चालकत्व बढ़ने का कारण दोनों का अलग अलग है। दुर्बल विद्युत अपघट्य का कारण तो है तनुता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा का बढ़ना या आयनन का बढ़ना या आयनों की संख्या का बढ़ना, किंतु ये फैक्टर हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो प्रबल विद्युत अपघट्य है वो ऐसा अपघट्य होता है जो हर एक सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है, अर्थात इसके अल्फा की वैल्यू तो पहले से ही बढ़ी हुई है। इसका अल्फा तो पहले से बढ़ा हुआ है। तो इस केस में अगर सांद्रता कम कर रहे हैं यानी तनुता बढ़ा रहे हैं तो तनुता बढ़ाने से इसमें क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसमें यह होगा कि आयनों के बीच की दूरी, आयनों के बीच की दूरी यानी इसे प्रदर्शित कर दूं मैं, डिस्टेंस, किसके बीच की? प्लस और माइनस, इनके बीच की दूरी ये बढ़ जाएगी। ये फैक्टर हमने यहां भी पढ़ा था, बीच की दूरी बढ़ जाती है, आयनों के बीच की दूरी यहां भी बढ़ेगी। जब आयनों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है तो मूवमेंट ऑफ आयंस ये बढ़ जाता है। आयनों का गमन, आयनों के इधर उधर दौड़ने की क्षमता वो बढ़ जाती है और इसके बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो दोनों में क्या चीज फर्क आया? दोनों में फर्क ये आया कि तनुता बढ़ाने पर जो ये वाला था
जो दुर्बल विद्युत अपघट्य था उसमें तनुता बढ़ाने पर आयनन की मात्रा बढ़ी थी, एल्फा की वैल्यू बढ़ी थी। लेकिन प्रबल विद्युत अपघट्य में एल्फा की वैल्यू नहीं बढ़ती, इसमें केवल FOA यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आयनों के बीच की डिस्टेंस वो बढ़ जाती है, और जब ये कम हो जाता है तो आयनों का मूवमेंट बढ़ जाता है, और आयनों का मूवमेंट बढ़ने से क्या चीज बढ़ जाती है? चालकत्व या कंडक्टेंस। समझ में आ गई होगी। केवल एक लाइन याद रखेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, आयनन बढ़ने से चालकत्व बढ़ता है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों में तनुता बढ़ाने से आयनन पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं, उसमें आयनों के बीच की दूरी बढ़ती है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयनों के बीच का आकर्षण बल वो कम हो जाता है, जिससे आयनों के मूवमेंट या उनके गमन करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण चालकत्व बढ़ जाता है। तो ये तो था हमारा पहला वाला पॉइंट। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर प्रश्न आ जाए कि दुर्बल और प्रबल दोनों विद्युत अपघट्यों की चालकता तनुता बढ़ाने पर किसकी चालकता ज्यादा बढ़ेगी, तो किसकी ज्यादा बढ़ती है? इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है, दुर्बल विद्युत अपघट्य, उसकी चालकता उसकी चालकता ज्यादा बढ़ती है तुलनात्मक किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य की अपेक्षा विलयन को तनु करने पर ज्यादा बढ़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लोगों ने पिछले साल एक हमने नियम पढ़ा था ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, और उसमें आया था एक तनुता सूत्र, और ये किन के लिए था? ये दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए दिया गया था। और सूत्र क्या था? एल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अपॉन सी, ये सूत्र था, जिसमें सी क्या थी? सांद्रता। सी क्या थी? इसमें सांद्रता थी, कंसंट्रेशन। यानी जो वियोजन की मात्रा है वो सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब सांद्रता तनुता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं? रूट के इंटू वी, क्योंकि C इज इक्वल्स टू 1/v होता है, v ऊपर चला जाएगा। तो एल्फा v के या तनुता के, v का सेंस आप समझें इस टॉपिक में तनुता है, वॉल्यूम अर्थात तनुता से मतलब है इसका, डाइल्यूशन से। तो एल्फा की वैल्यू तनुता पर निर्भर करती है। अगर हम तनुता बढ़ा देंगे तो एल्फा अपने आप ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वो समानुपाती है। ठीक है, तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की विलयन की को तनु करने पर उनकी वियोजन की मात्रा बढ़ने से कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। ये हुआ हमारा पहला टाइप। अब जो दूसरा है वो है हमारा विशिष्ट चालकत्व। ये चालकत्व था, अब आता है विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को हम क्या कहते हैं? चालकता। इसी का नाम चालकता भी है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। कंडक्टिविटी लीजिए, कंडक्टिविटी। अब इसके बारे में देखो, कंडक्टिविटी का मतलब क्या है भाई? कंडक्टिविटी का मतलब है 1 ml, मैंने कल पिछले लेक्चर में इसको समझाया था। विशिष्ट चालकत्व या चालकता किसे कहेंगे? विशिष्ट परिस्थितियों में किसी अपघट्य के विलयन की चालकत्व। और वो विशिष्ट परिस्थिति क्या थी? जब हमने किसी दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया था। और शॉर्ट में मैंने लास्ट में एक डेफिनेशन इसकी बताई थी कि विशिष्ट चालकत्व या चालकता क्या होती है? 1 cc या 1 मिली
1 मिलीविलियन की चालकता, 1 मिलीविलियन की का चालकत्व या चालकता का चालकत्व का चालकत्व क्या कहलाता है? चालकता कहलाती है। ये इसकी हमने लास्ट में डेफिनेशन दी थी, आपको ध्यान आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन दिखवाई थी, 1 मिली किसी भी विद्युत अपघट्य के 1 मिली में उपस्थित समस्त आयनों का चालकत्व उस अपघट्य की चालकता कहलाता है। तो अब इसमें आप ये समझिए कि अगर हम किसी विलयन को डाइल्यूट कर दें, तनु कर दें, अर्थात ये उसका आयतन बढ़ा दें, आयतन बढ़ाने का ही मतलब क्या है? तनुता में वृद्धि करना, तनुता को उसकी बढ़ा दिया। अब जब तनुता बढ़ा दी तो उस विलयन के 1 मिली में, अब देखो हमने खाली तनुता बढ़ाई है, लेकिन उसमें विलय की मात्रा नहीं बढ़ाई। जब विलय की मात्रा नहीं बढ़ाई, केवल आयतन बढ़ा दिया है, तनुता का मतलब तो यही है कि विलय की मात्रा ना बढ़ाई जाए, केवल विलायक की मात्रा बढ़ा दें तो विलयन तनु हो जाता है, और इस क्रिया को हम तनुता कहते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर क्या होगा? आयनों की संख्या किसमें? 1 मिली में, 1 ml सॉल्यूशन में, ये कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? आयनों की संख्या घट जाएगी। अब चालकता हमने शुरू में बताया था, चालकता किस पर निर्भर करती है? आयनों की संख्या पर। जब आयनों की संख्या घट जाएगी तो चालकता भी घट जाएगी। ठीक है, तो किसी भी विलयन की तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व या अपघट्य की चालकता का मान घट जाता है। क्यों घट जाता है? उसका रीजन ये है, क्योंकि जब हम आयतन बढ़ाएंगे या तनुता बढ़ाएंगे तो 1 मिली विलयन में आयनों की संख्या घट जाएगी, और आयनों की संख्या घटने के कारण अपघट्य की चालकता भी घट जाती है। ठीक है, ये जो चालकता है, चाहे अपघट्य दुर्बल हो चाहे प्रबल, दोनों के केस में यही कंडीशन रहेगी। दोनों ही अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर चालकता का मान घट जाता है। ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब इसमें जो हमारा अध्ययन करनी है वो नेक्स्ट टर्म है मोलर चालकता, जिसको हमने कैप एम से प्रदर्शित करा था, तथा तुल्यांकी चालकता कैप ई क्यू। इन पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, एक चीज हमने पढ़ी थी, चाहे कैप एम हो चाहे कैप ई क्यू हो, इनके लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था? कैप एम के लिए भी और कैप ई क्यू के लिए भी इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू वी, और वी इसमें क्या है? आयतन या वही तनुता। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता ये किस पर निर्भर करेंगे? अपघट्य की चालकता पर और उसकी तनुता पर, आयतन पर। जब हम कह रहे हैं कि हमने किसी विद्युत अपघट्य का तनुता बढ़ाई यानी V इंक्रीज करा, V बढ़ाया यानी तनुता को बढ़ाया, सांद्रता कम कर दी, तनुता बढ़ा दी। तो इसके बढ़ाने से अभी हम ऊपर पढ़ कर आ रहे हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता में कप्पा की वैल्यू कम होती है, तो इसके बढ़ाने से कप्पा की वैल्यू तो कम हुई, V की ज़्यादा हो रही है, कप्पा की वैल्यू कम हो रही है। मजे की बात यह है कि तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करती है, अर्थात ये वाली चीज तो कम हो रही है और ये वाली चीज बढ़ रही है। ये तो कंडीशन है, ये चीज तनुता बढ़ाने पर कम हो रही है और ये वाली चीज बढ़ रही है। तो नेट इफेक्ट इस पर क्या होगा? अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी
तब तो ये बढ़ेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तब ये घटेगा। प्रयोगों से पता चला कि जब हम तनुता बढ़ाते हैं, विलयन को तनु करते हैं, तो इस कप्पा की अपेक्षा आयतन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। कप्पा यानी चालकता की वैल्यू इतनी कम नहीं होती तनुता बढ़ाने पर जितनी आयतन में वृद्धि होती है। इसीलिए कप्पा इंटू वी, इन दोनों का गुणनफल, इसीलिए कप्पा इंटू वी, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इनका जो नेट प्रोडक्ट है वो बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से कैप एम और कैप ई क्यू ये भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह हमने आज समझ लिया कि सांद्रता के साथ चालकत्व पर, विशिष्ट चालकत्व पर, चाहे वो प्रबल विद्युत अपघट्य हो चाहे दुर्बल विद्युत अपघट्य हो उसमें, और तुल्यांकी चालकता पर और मोलर चालकता पर सांद्रता में परिवर्तन करने का क्या प्रभाव पड़ा। तनुता बढ़ाना, सांद्रता कम करना, या तनुता कम करना, सांद्रता बढ़ाना। अगर सांद्रता बढ़ा देंगे तो ये सब चीजें उल्टी हो जाएंगी। संक्षेप में आप यह ध्यान रखें कि तनुता बढ़ाने पर सारी चीजें बढ़ेंगी। तनुता बढ़ाने पर जब हम तनुता को बढ़ाएंगे, तनुता इंक्रीज करेंगे या सांद्रता को घटाएंगे तो जी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है, कैप एम का मान भी बढ़ेगा, कैप ई क्यू का मान भी बढ़ेगा। लेकिन केवल एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा कारक है जिसकी चालकता घटेगी, और वो कौन सा है? वो है विशिष्ट चालकत्व, यानी कप्पा की वैल्यू घटती है। तो बस ये चीज याद रखेंगे कि तनुता बढ़ाने पर कप्पा घटता है, बाकी सब बढ़ते हैं। इस पर परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है। प्रश्न बहुत हल्का आता है कि तनुता बढ़ाने पर कौन सी चालकता बढ़ती है? विशिष्ट चालकता, चालकत्व, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। या वो पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसका मान तनुता बढ़ाने पर बढ़ता है, और ऑप्शन में दे देगा इन सब के नाम। तो हमें एक ही चीज याद रखनी है, तनुता बढ़ाने पर जो ये कप्पा है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, कंडक्टिविटी की वैल्यू घटती है, बाकी सब का मान बढ़ता है। अब इसमें एक और बहुत छोटी सी चीज कभी कभी पूछ ली जाती है, वो याद रखेंगे कि हमने अभी देखा कि जैसे जैसे हम विलयन को तनु करते जा रहे हैं, अपघट्य का वियोजन बढ़ता जा रहा है, अर्थात उसके आयनन होने की क्षमता जो है वो बढ़ती जाती है, और इसीलिए उसकी चालकत्व या चालकता में वृद्धि होती है। अब अगर प्रबल विद्युत अपघट्य है तो वो तो हर स्थिति में पूर्ण रूप से वियोजित होना ही है, लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है, ये सब चीजें हम प्रबल के लिए तो पढ़ते ही नहीं, सब दुर्बल के लिए पढ़ते हैं। तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो जिस तनुता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाएगा, फिर से समझें, दुर्बल विद्युत अपघट्य या कोई अपघट्य जिस तनुता पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है वो अनंत तनुता कहलाती है। वो क्या कहलाती है? अनंत तनुता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता कहलाती है वो स्टेट। और इस तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता, इनका मान बढ़ना बंद हो जाता है,
ऐसी स्थिति में इनको हम अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनु मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि अनंत तनुता का मतलब ये नहीं है कि हमने विलयन में बहुत सारा पानी मिला दिया, उसकी तनुता को इनफाइनाइट कर दिया, अनंत कर दिया ना। अनंत तनुता का मतलब ये है कि जिस तनुता पर जो हमारा अपघट्य है वो पूर्ण रूप से वियोजित हो गया, 100% आयोनाइज हो गया, वो तनुता अनंत तनुता कहलाएगी। और इस तनुता पर लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू, इसको हम कैसे प्रदर्शित कर देंगे? लैम्डा ई क्यू तो ऐसे ही लिखेंगे, ऊपर यहाँ इनवर्स का साइन, क्या नाम, इनफाइनाइट का साइन। ऐसे ही एम के लिए, मोलर चालकता के लिए ये, और इसको हम क्या कहेंगे? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, और इसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, आज के लिए हमारा केवल यही टारगेट था कि हमें सांद्रता के साथ चालकत्व में, विशिष्ट चालकत्व में, मोलर चालकता में या तुल्यांकी चालकता में, इनमें क्या परिवर्तन होते हैं, ये किस पर निर्भर करते हैं, कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन करना था। मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। किसी भैया को, किसी बच्चे को अगर समझ में नहीं आया है एक बार में, तो वीडियो को दोबारा देखें, तिबारा देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके मुझे अवगत करा दें। फिर वही एक रिक्वेस्ट, अधिक से अधिक भैयाओं को, अधिक से अधिक मित्रों को, अधिक से अधिक बच्चों को वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाएं। सब्सक्राइब ही बताते हैं कि हमारे कितने बच्चे पढ़ाई में या वीडियो देखने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक जय श्री राम।